इंदौर क्राइम ब्रांच ने भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ 15 से अधिक शिकायतें क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिसमें सस्ता सोना व शेयर मार्केट के निवेश के नाम पर प्रलोभन देकर ठगी करता था। अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। आज क्राइम ब्रांच ने आरोपी हितेश बागोरा को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिसमें हितेश ने बताया वह कई लोगों को ठग चुका है। लाखों रुपए तो उसने होम लोन स्वीकृत कराने के नाम पर ठगे हैं। वह सस्ता सोना व शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर कई लोगों को ठग चुका है। घटना है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार साइबर क्राइम का समय और साइबर क्राइम के बारे में पुलिस आगाह करती रही है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों जब लॉकडाउन था, पूरे देश में हर तरह के अपराधों में कमी आई, लेकिन एक ऐसा अपराध था जो लगातार रोज रोज बढ़ता रहा, वो था साइबर क्राइम। इसलिए लोगों को सचेत करने के लिए हालांकि पुलिस ने समय समय पर एडवाइजरी जारी की है। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लोग उसको देखते हुए सावधान रहें। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मरी माता का है, स्थानीय तौर पे है, सामान्य सा दिखता है, लेकिन इसने करोड़ों लोगों की धोखाधड़ी अपने आसपास के लोगों से की है, लोगों को चूना लगाया है। और इसमें खास बात है कि किसी इसका मॉडस ऑपरेंडी एक नहीं, यह ओटीपी लेकर के भी चूना लगाया है, यह लोगों को लोन दिलाने के नाम पे भी उसने लोगों को ठगा है। इसने लोगों के पिन का उसकी कॉपी भी तैयार की है, लोगों के पिन को लेकर के किया है, ओटीपी के माध्यम से किया है। कई लोगों को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गजट्स दिलाने के नाम पे किया है। किसी को 1 लाख का अगर मोबाइल चाहिए, ये 20,000 में मोबाइल दिलवाने की बात करता था और उससे पैसे लेके गायब हो जाता था। इस तरह की इसने कई दर्जन वारदातें की हैं। इसके खिलाफ अभी 1 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। करोड़ों रुपए का इसने किया है। तो चूँकि मॉडस ऑपरेंडी होने के कारण हमें एक चीज़ निश्चित तौर पर दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल अविश्वसनीय ढंग से अगर सस्ती मिल रही हो तो तत्काल हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें कोई धोखाधड़ी है। ये व्यक्ति जो हितेश नाम का व्यक्ति है, यही मरी माता का रहने वाला है। ये पूर्व में कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इसने कई लोगों से लंबे समय से लोन लेने के नाम पे काफ़ी लगभग 6-7 लोगों से इसने पैसे लिए और सस्ते लोन के नाम पे पैसे एडवांस लेकर के गायब हो गया। फिर कई लोगों से इसने सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गजट लेने के नाम पर इसने कई लोगों से लगभग आधा दर्जन लोगों से इसने ले करके और उसके बाद बिना पैसा लेकर के उसका गायब हो गया बिना सामान दिए। तो यानी कि इसके अगर हम देखें तो घर के आसपास हमेशा आपको 10-15 लोग घूमते हुए मिल जाएंगे। घर में रहता नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इसके अलावा ओटीपी से जो मोबाइल के ओटीपी का जो फ्रॉड होता है उसने ये भी किया। अलग अलग 10 से 12 तरीके के मॉडस ऑपरेंडी पर आधारित ठगी के वारदातों को इसने अंजाम दिया है। अकेले ये वारदातों को अंजाम देता था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसमें अधिकांश जो इसने जो गजट्स और जो धोखाधड़ी की है उसमें अधिकांश चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। मुझे लगता है कि जब ये सारी इसके अपराध और जानकारियाँ इसके बारे में जब प्रकाश में आएंगी तो शायद बहुत सारे ऐसे आवेदक होंगे जो सामने नहीं आए होंगे या ठगे जाने से वो कहीं बैठे होंगे चुपचाप, तो निश्चित तौर पर वो भी सामने आएंगे। उन सारे घटनाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जो शिकायतें हैं इसमें जो यूपी और महाराष्ट्र से भी आई हैं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे, ये लगभग 1-1.5 साल से ये वारदात कर रहा है। 1.5 साल से पुरानी की शिकायतें आई हैं, लेकिन अभी हो सकता है आगे भी चूँकि शिकायतों का खुलासा होगा कि पकड़ा गया इस तरह की वारदातें, तो बहुत सारे लोग हो सकता है अभी उम्मीद में होंगे सामान मिल सकता है तो शिकायत न किए हों, तो वो लोग सामने आएंगे। इसमें महाराष्ट्र से भी शिकायतें आई हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से भी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों के आधार पर पुलिस इसके बारे में और डिटेल्स में जांच करेगी। क्योंकि बाकी सामान्य तौर पे बाकी अपराधियों में और इसमें अंतर ये है कि यह जो है बाकी जो अपराधी हैं वो किसी एक मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं, जैसे कोई ओटीपी पे काम कर रहा है, कोई एटीएम कार्ड की ठगी पर काम कर रहा है, कोई लोन दिलाने के नाम पर कर रहा है। समान तौर पर वो एक मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर एक गैंग काम करता है। यह ऐसा है जिसमें 10-12 मॉडस ऑपरेंडी हैं, हर तरह के मॉडस ऑपरेंडी पे इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। तो ये महत्वपूर्ण है और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था। बहरहाल इसको पकड़ लिया गया है। पहली से अगर कहें तो 1.5 से 2 साल पूर्व से पहले इसकी शिकायत आई थी, क्योंकि पहली शिकायत 2018 की है इसकी, तो लगभग 1.5 से 2 साल पहले से इस तरह से सक्रिय है और पुलिस ने इससे भी पकड़ कर कभी पूछताछ किया है। टीम इसमें लगाई गई है जो ज़्यादा फायदा इससे जानकारी निकालती है। पढ़ा नहीं है, पढ़ा 12th पास है, लेकिन जानकारियाँ मुख्य तौर पे ये टीवी चैनल से या इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की चीज़ों को सीख करके धीरे धीरे किया और शुरुआती दौर में कुछ सफलता मिल गई। इसने एक व्यक्ति को 85,000 का मोबाइल और प्रिंटर और लैपटॉप से 20,000 रुपये के आसपास देने की बात की थी। उस व्यक्ति ने पैसा जमा कर दिया और ये लेके गायब हो गया। अब इस तरह के वारदातों में चूँकि लोग आसानी से कई बार आ जाते हैं
और शुरुआती दौर में जब मिला तो फिर इस तरह की घटनाओं को इसने अपना पेशा बना दिया और फिर बड़ी बड़ी वारदातें करने लगा। तो लगातार इस तरह की वारदातें ये 2 साल से कर रहा था। बहरहाल पुलिस के पास अभी शिकायतें आई और उसमें तत्काल तत्परता से क्राइम ब्रांच ने इसमें तत्परता से कार्रवाई की।